नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। निकाय चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सियासी पारा और बढ़ गया है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा ने अपना फायदा देखते हुए आरक्षण बदला है, जिस पर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। पहली बार ऐसा हुआ है 1000 आपत्तियां आई जिनकी जन सुनवाई की गई और जन भावना के अनुसार ही आरक्षण घोषित हुआ है। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को उसका सम्मान करना चाहिए और कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार के आरोप लगा रही है। वहीं महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट की शिक्षा दीक्षा पर कभी कभी चिंता होती है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि बीजेपी जैसी पार्टी में ऐसा अध्यक्ष बैठा है जिसे पता ही नहीं होता है कि पार्टी की सरकार निर्णय क्या ले रही है। हमने महेंद्र भट्ट का यूसीसी को लेकर कथन देखा था, जिसमें उन्हें पता ही नहीं था कि ड्राफ्ट कहां है और कब लागू होगा। महारा ने कहा कि मुझे पता है कि मेरी पार्टी में कितने लोग आवेदन कर रहे हैं और क्या स्थिति है। पीसीसी और जिला कार्यालय लोगों से भरे हुए हैं। महेंद्र भट्ट के रहते 2 उपचुनाव पार्टी हारी है और ये शर्मनाक है, उन्हें वो देखना चाहिए। पौड़ी नगर पालिका चुनाव को जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी एक मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारने को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के प्रयासों में जुटी हुई हैं, जिससे बिना किसी अंतर्कलह के चुनाव को जीता जा सके। पौड़ी से बीजेपी विधायक ने बताया कि पार्टी एक मजबूत प्रत्याशी को नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए जल्द चुनाव मैदान में उतारेगी और भाजपा एक परिवार की तरह प्रत्याशियों को जिताने के लिए एकजुट होकर कार्य करेगी। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि चुनाव को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होना बेहद जरूरी है, तभी चुनाव जीतने की राह आसान होगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के कुल 11 नगर निगमों में देहरादून नगर निगम उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है। देहरादून नगर निगम में 100 वार्ड हैं। यहां मेयर, डिप्टी मेयर और 99 पार्षद होते हैं। प्रदेश की राजधानी का शहर होने के कारण देहरादून नगर निगम का वैसे भी राजनीति में सर्वाधिक महत्व है। सत्तारूढ़ भाजपा को यहां मुख्य विपक्षी कांग्रेस से इस बार टक्कर मिल सकती है। नामांकन दाखिल किए जाने से पूर्व देहरादून नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रत्याशी चयन की कसरत निस्संदेह बेहद चुनौती भरी है। कांग्रेस में जितने भी मेयर पद के दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, सबकी अपनी पृष्ठभूमि है। इनमें एक नाम उभरा है राजीव महर्षि, जिन्होंने मेयर पद के लिए कांग्रेस कार्यालय में आवेदन किया। देहरादून की ही मिट्टी में जन्मे उच्च शिक्षित और विजनरी नेता के रूप में महर्षि की पहचान की जा रही है। प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद दोनों ही मुख्य पार्टियों द्वारा दावेदारी कर रही प्रत्याशियों के साथ ही आम जनता और कार्यकर्ताओं का मन टटोला जा रहा है। इसी के तहत आज गढ़वाल सांसद अनिल बनूली मंडल मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दावेदारी कर रहे प्रत्याशियों के साथ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व मीडिया कर्मियों से भी दावेदारों के संबंध में बात की। अनिल बलूनी ने कहा कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कार्यकर्ताओं ने अपनी मजबूत तैयारी की है। उन्होंने ये भी कहा कि मंडल मुख्यालय पौड़ी में भी उनके द्वारा कार्यकर्ताओं व मीडिया कर्मियों से राय मशवरा किया गया। उनका कहना है कि पार्टी हाईकमान को वे भी लोगों के विचारों से अवगत कराएंगे और हाईकमान ऐसे दावेदार को टिकट देकर आगे करेगा जो इस सीट को भाजपा की झोली में डाल सके। वहीं भाजपा विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा कि रायशुमारी हो चुकी है और अब एक मजबूत प्रत्याशी को भाजपा द्वारा मैदान में उतारा जाएगा, जो अच्छी जीत नगर पालिका पौड़ी में दर्ज करके दिखाएगा।
निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। सरकारी उपकरणों पर लगाए गए पोस्टर बैनर हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दीपक शर्मा के नेतृत्व में नगर पंचायत कर्मचारी द्वारा नगर पंचायत सीमा अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से सरकारी प्रतिष्ठान के अलावा नगर क्षेत्र में सरकारी संपत्ति एवं उपकरणों पर लगाए गए बैनर पोस्टर को जब्त कर लिया गया है। इस दौरान नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने कहा है कि कड़ाई के साथ आचार संहिता का पालन किया जाएगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तराखंड में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बैठक में उत्तराखंड में पुलिस, जेल, कोर्ट अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। गृह मंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जल्द से जल्द नए आपराधिक कानूनों को 100% कार्यान्वित करने को कहा है। अमित शाह ने कहा कि नए कानून पीड़ित और नागरिक केंद्रित हैं। इन्हें इसी भावना के साथ मुस्तैदी से लागू किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार को नए कानूनों पर 100% अमल की दिशा में तकनीकी प्रयास करने चाहिए। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि महिला अपराधों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री की नाराजगी जाहिर हुई है। भाजपा शासनकाल में महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जो चिंताजनक है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। राज्य में कानून व्यवस्था अच्छे से चल रही है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी यूएसडीएमए आपदा के खतरे की सूचना प्राप्त करने और उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में आपातकालीन सूचना केंद्र को अपग्रेड कर मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। यहां से संबंधित इलाकों में चेतावनी की सूचना दी जाएगी। यू प्रिपेयर योजना के तहत आपदा की पूर्व चेतावनी देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके लिए अधिक से अधिक जगह सायरन लगाने का काम भी होगा। वनाग्नि की घटनाएं भी लगातार सामने आती रही हैं। आपदा की वजह से इस साल ही मानसून के बाद से कई लोगों ने अपनी जिंदगी को खो दिया और कई लापता हो गए। इसलिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा के खतरे की आशंका की पूर्व सूचना पहले देने की व्यवस्था पर काम कर रहा है। इसके तहत यूएसडीएमए में मौजूद आपातकालीन सूचना केंद्र को और अपग्रेड किया जाएगा। इसके मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। यह कार्य विश्व बैंक पोषित यू प्रिपेयर योजना के तहत होगा। इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार पूर्व चेतावनी देने के लिए कई संस्थाओं की मदद ली जाएगी। इसमें अतिवृष्टि की सूचना देने के लिए मौसम को पूर्व सूचना देने वाली संस्था की सेवा लेने के साथ भुगतान भी किया जाएगा। सूचना सही होने पर पड़ताल के बाद ही भुगतान होगा। इसी तरह जंगल की आग की सूचना के लिए एफएसआई की सेवाएं ली जाएंगी। इसी के साथ अन्य संस्थाओं से भूकंप समेत अन्य प्राकृतिक आपदाओं की सूचना भी प्राप्त की जाएगी। खबर चमोली जिले की है, जहां सड़क की मांग को लेकर विगत 35 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे डुमुक गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। बता दें, पिछले 17 वर्षों से ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण नहीं हो सका है। ग्रामीणों को 18 किलोमीटर पथरीले रास्ते से होकर आगे भी मुख्य सड़क मार्ग तक पहुंचना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर पहले तो ग्रामीणों ने 111 दिन गांव में ही प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। मांग पूरी न होती दिखी तो 19 नवंबर से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठ गए। आचार संहिता के चलते और प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने फिलहाल अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी को बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। चमोली के सुदूरवर्ती गांव डुमुक के रहने वाले
भवान सिंह गंभीर रूप से पैरालाइज हैं। विगत कुछ समय से उनका इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा था। उनकी बीमारी अत्यंत गंभीर होने और चिकित्सकों द्वारा उनको घर ले जाने की सलाह दी गई। एम्स से डिस्चार्ज किया गया। पैरालाइज मरीज की स्थिति नाजुक होने और डूमुक गांव सड़क से करीब 6 किलोमीटर दूर होने पर मरीज को स्वयं घर तक पहुंचना मुश्किल था। इस पर उनके परिजनों ने हेली एम्बुलेंस की मांग की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में ये मामला आने पर उन्होंने जटिल और दुर्गम परिस्थितियों को देखते हुए चमोली जिले के जिलाधिकारी संदीप तिवारी को मरीज को सकुशल घर तक पहुंचाने के लिए हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिलाधिकारी ने सरकार के सहयोग से संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश की आपातकालीन निःशुल्क हेली एम्बुलेंस सेवा से विशेष अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने बताया कि डूमुक गांव काफी दुर्गम क्षेत्र में है, सड़क से 6 किलोमीटर की पैदल दूरी पर स्थित है। इस पर एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस के नोडल अधिकारी डॉक्टर मधुर ओनियाल ने विशेष केस बताते हुए मरीज को 25 दिसंबर को हेली एम्बुलेंस से डूमुक गांव भेज दिया। रुड़की में एक युवती बेसुध हालत में एक खेत से बरामद हुई। परिजनों ने 4 बाइक सवार युवकों पर नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर एकत्रित हुए लोगों ने अन्य युवकों को भी हिरासत में लिए जाने की मांग को लेकर इमली खेड़ा चौकी के सामने रोड पर हंगामा किया और अन्य युवकों को गिरफ्तार करने की मांग की है। दरअसल पिरान कलियार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती सुबह खेत में कूड़ा डालने गई थी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। थोड़ी देर में युवती खेत में बेसुध स्थिति में मिली। सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जानकारी में जुट गई थी। परिजनों ने बाइक सवार 4 युवकों पर नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण करने का आरोप लगाया है। वहीं घटना की जानकारी होने पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और हंगामा शुरू हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी के सामने रोड जाम करने का भी प्रयास किया। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के कारण मौके पर पुलिस के आला अधिकारी जमा हो गए। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल का कहना है कि सूचना आई थी कि एक युवती के साथ गलत हुआ है, जिसमें पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। बाकी पुलिस जांच में जुटी है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। सीमांत जनपद चमोली में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक जिले में 3,500 से अधिक लोगों का प्रकृति परीक्षण किया जा चुका है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा स्वस्थ नागरिक का स्वस्थ जीवन कैसे बेहतर हो, इसके लिए पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत देश का प्रकृति परीक्षण अभियान बीते 26 नवंबर से शुरू हो गया था, जो 25 दिसंबर तक चलाया गया। इस अभियान से आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के साथ ही पूरे देश के नागरिकों की प्रकृति मैपिंग का शोध हुआ और शोध करने हेतु एक बड़ा रिसर्च सैंपल भी मिला, जिससे नीति निर्धारण एवं मूलभूत शोध कार्य करने के लिए एक बड़ा डेटाबेस उपलब्ध होगा। ये अपने आप में एक अनूठा डेटाबेस होगा, जिसके आधार पर IGIB के तथा CCRAS जैसे महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थानों द्वारा मौलिक शोध कार्य भी किए जाएंगे। हरिद्वार में नाबालिग लड़कियों से रेप करने के आरोपी डांस टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी आशीष सिंह ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में FDX नाम की डांस क्लास चलाता था। आरोपी ने अपनी क्लास में डांस सिखाने वाली 2 नाबालिग लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। परिजनों की शिकायत पर ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने आरोपी डांस टीचर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। पिथौरागढ़ से चली बस भीमताल के सलड़ी के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस दुखद घटना में 4 लोगों की मौत और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी प्रशासन को मिलते ही मौके पर पुलिस, SDRF, दमकल विभाग सहित प्रशासन की टीम रवाना की गई। स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं।
घायलों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम पहले से तैयार थी और घायलों के अस्पताल पहुंचते ही उनका उपचार शुरू कर दिया गया है। 24 घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका हालचाल जानने के लिए जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी अस्पताल में पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर सभी घायलों का उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर दीपक रावत ने बताया, ऋषिकेश एम्स के ट्रॉमा सेंटर से 2 एक्सपर्ट डॉक्टर को भी हल्द्वानी भेजा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 धाम की शीतकाल यात्रा पर किए जा रहे मंथन को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने सराहा है। बलूनी ने कहा कि शीतकाल यात्रा से यात्रा रूट आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की आमद से पूरे साल गुलजार रहेंगे। साथ ही साथ स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन कारोबारियों को इससे खासा फायदा होगा। बलूनी ने कहा कि शुरुआती दौर में अगर 20% श्रद्धालु भी शीतकालीन यात्रा करेंगे तो शुरुआती दौर के लिए ये अच्छे संकेत होंगे। आने वाले दिनों में यात्रियों से शीतकाल यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम और फीडबैक लिया जाएगा, जिससे व्यवस्थाओं को और चौक चौबंद किया जा सके। औली में हुई बर्फबारी के बाद औली मोटर मार्ग पर पाला जमने के चलते आज दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। जाम से निपटने के लिए औली मोटर मार्ग पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सड़क पर पाल जमने से वाहनों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा भारी बर्फबारी के कारण। विंटर लाइन कार्निवल को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज से 30 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर शहर को जगह जगह पर सजाया गया है। इसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम भारतवान, बसंती बिष्ट, रजनीकांत सेमवाल, वरुण जैन, करिश्मा शाह, मिजाज बैंड, रजत सूद, यूके रेपी बॉय और निखिल डिसूजा के साथ ही रेशमा शाह स्टार नाइट में अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग, विंटेज कार रैली सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरी द्वारा इसका ब्रोशर सार्वजनिक कर दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।